अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़े थे हम लोग इसके पहले, याद है? अफसाना। कौन सा अफसाना? अफसाना के बारे में, है ना? अफसाना के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। तो अफसाना के बारे में पढ़ चुके, अफसाना के बारे में लिख भी लिए होगे तुम लोग, लिखाए थे ना हम एक आध दिन? हाँ लिखाए थे। आज अफसाना पढ़ा जाए। तो अफसाना पढ़ा जाए इसका मतलब है कि हमको बोलना पड़ेगा, हमको चिल्लाना पड़ेगा, हैं? अफसाना पढ़ना इसका मतलब है कि हमको बोलना पड़ेगा, तुम लोग सुनना चाहोगे। हाँ वही तो अच्छा लगता है, ऐसा करते हैं ना। अफसाना निगार बलवंत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? तो अफसाना लम्हे पढ़ने से पहले हम लोग जो है अफसाना निगार बलवंत सिंह को जान लेते हैं, जो ये अफसाना लिखे हैं। ऐसा अफसाना लम्हे के आखिर में तुम लोग देखोगे, अपने गोल्डन उर्दू में देखो, हाँ अफसाना जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सवालात जवाबात के बाद, सवाल जवाब के बाद जो है दिगेर अहम सवालात में, दिगेर अहम सवालात का सवाल नंबर 1 होगा। दिगेर सवालात का सवाल नंबर 1 पेज नंबर 27 निकाल लो। पेज नंबर 27 में देखो, बिल्कुल लास्ट में है, आखिर में, बलवंत सिंह की सवाने हयात और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लीजिए। सवाने हयात, हयात ज़िंदगी, है ना, और उनके अदबी कारनामा, 2 पार्ट में वहाँ सवाल दिया है। बलवंत सिंह के सवाने हयात और उनके अदबी कारनामों का जायज़ा लीजिए। सवाने हयात, हालात ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी, ठीक है? कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है, कहाँ इंतकाल किए, वो सब आ जाएगा। और उसके बाद इनका कारनामा, अदबी कारनामा। ये क्या सिर्फ अफसाना है? अफसाना तो पढ़ना है हम लोग को, लम्हे अफसाना पढ़ना है ना। तो क्या ये सिर्फ अफसाना निगार थे या फिर और भी नस्र के दूसरे सिन्फ में कलम उठाए, या सिर्फ नसरी ही सिन्फ में ये कलम उठाए, या फिर कुछ शेर व शायरी भी किए? जो भी हो, इनका अदबी कारनामा हम लोग देखेंगे। 2 पार्ट में सवाल है, उसको देख लेते हैं। हम अपनी एनसीईआरटी की किताब से तुम लोग को बतला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर एनसीईआरटी की किताब में है पेज नंबर 26। बलवंत सिंह, क्या नाम है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। इतना बोर्ड हिलता ही है ना, जब तक इसका इंतज़ाम नहीं हो जाए ढंग से। बलवंत सिंह, है ना? बलवंत सिंह 1920-21 यहाँ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 1920 भी हो सकता है या 21 भी हो सकता है। 1920-21 में पैदा हुए थे और इंतकाल किए हैं 1986 ईस्वी में। इंतकाल किए 1986 ईस्वी में, ठीक है ना? बलवंत सिंह अफसाना लम्हे के मुसन्निफ, लम्हे के अफसाना निगार। टर्म 1 में तुम लोगों को अफसाना लम्हा पढ़ना है, पढ़ना है ना? ठीक है, देखो, बलवंत सिंह जिला गुजरावाला में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गुजरावाला अभी के पाकिस्तान में पड़ता है। गुजरावाला, क्या नाम है? गुजरावाला। बलवंत सिंह जिला गुजरावाला में पैदा हुए। किताब देखो, हमको नहीं देखना है, जब हम समझाएंगे तब हमको देखना है। पढ़ेंगे तो किताब देखना, एक एक लफ्ज़। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। सबकी इब्तदाई तालीम गांव घर के ही स्कूल में होती है। बाद में ना लोग निकलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इधर उधर बड़े शहर में, बड़े जगहों पे, है ना? मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास किया। क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद माश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए। कई जगह यहाँ वहाँ हो रहे हैं। मैट्रिक देहरादून के स्कूल से हैं, उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, और इलाहाबाद के ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई करते हैं।
और तलाश माश को लेकर के, रोज़ी रोज़गार को लेकर के, है ना, वो कराची और लाहौर का भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखो सभी जगह आना जाना इनका हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो पा रहा है कि उस वक्त अभी जैसा इंडिया पाकिस्तान वाला मामला नहीं था, सब तो एक था ना। जब 19, 20, 21 में पैदा हो रहे हैं, यानी देश की आज़ादी के पहले की ये अफसाना निगार हैं। पढ़ाई लिखाई, इब्तदाई तालीम, रोज़ी रोज़गार सब जो है उसी वक्त जो है तलाश कर रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान, जो अभी इंडिया हम लोग कह रहे हैं, इलाहाबाद, है ना, आने में कोई परेशानी नहीं। वहाँ चले गए, उधर गुजरावाला में तो खैर पैदा ही हुए थे, पाकिस्तान के गुजरावाला में, फिर लाहौर गए, कराची गए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धड़ल्ले से आना जाना हो रहा है। अब आसान है पाकिस्तान जाना या पाकिस्तानियों को इंडिया आना, बहुत मुश्किल। आगे बढ़ें। दिल्ली में रिसाला आजकल, रिसाला मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन होता है, अभी भी निकल रहा है आजकल। दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मुदीर की खिदमात भी अंजाम दी। इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। इसका मतलब है कि इलाहाबाद में ही इंतकाल किए। ठीक है ना। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला, ध्यान देना, उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला, फसाना, अफसाना नहीं है, फसाना है, रिसाला का नाम है, मैगज़ीन का नाम है, पत्रिका का नाम है, पत्रिका मैगज़ीन जो महीने में या 3 महीने में निकला करता है, हफ्ता भी निकलता है, हफ्तावार। ठीक है, तो रिसाला का नाम है फसाना, और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया। ठीक है ना। उर्दू में जो रिसाला जारी किए, उस रिसाला का नाम था फसाना। क्या नाम है? फसाना। और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया। हिंदी भाषा में हिंदी पत्रिका जो जारी हो रहा है उसका नाम है उर्दू साहित्य, उर्दू अदब, उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तख्लीकात नागरी रस्मुल ख़त में शाये होती थी। उर्दू तख्लीकात लफ्ज़ है उर्दू का, लेकिन लिखा जा रहा है उसे हिंदी स्क्रिप्ट में। बात समझे? लिपि क्या है? हिंदी लिपि में लिखा जा रहा है, देवनागरी लिपि में। लफ्ज़ उर्दू का है, लिख रहे हैं हिंदी में जारी हो रहा है। अभी नहीं करते हैं हम लोग, मोबाइल में ही जो है हम लोग हिंदी का सेंटेंस जो है अंग्रेजी में लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो अंग्रेजी तो रोमन लिपि है, लिख रहे हैं हिंदी। हम स्कूल जा रहे हैं, HUM, हम SC स्कूल जा रहे हैं, अंग्रेजी में लिखे, लेकिन हिंदी का सेंटेंस है ना, या उर्दू का सेंटेंस है। ठीक है ना। लोग को डांटना पड़ेगा, अरे हल्ला गुल्ला नहीं करोगे, शांति से जाओ। कहाँ मानेगा, बाहर निकलने से ना। चलो सुनो ध्यान से। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर नाविल लिखे, कई लंबी और मुख्तसर नाविल लिखे। तवील काफ़ी, लंबी काफ़ी, लंबा और मुख्तसर, यानी कि बड़ा नाविल भी लिखा इन्होंने और मुख्तसर नाविल भी लिखा इन्होंने। रात चोर और चांद ये नाम है किताब का नाम। और चक पैरा का जस्सा पहले उर्दू में शाये हुए। इनके नागरी रस्मुल ख़त में शाये होने वाले नाविलों और अफसानवी मजमूओं की तादाद लगभग 30 है। नागरी रस्मुल ख़त में
नागरी रस्मुल ख़त में यानी कि हिंदी लिपि में शाये होने वाले नावलों और अफसानों की तादाद लगभग 30 है। इनका पहला अफसाना सज़ा, पहला अफसाना कौन सा है? सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले साकी में शाये हुआ। दिल्ली के रिसाला मैगज़ीन में शाये हुआ, ठीक है ना। रिसाला का नाम है साकी और अफसाना का नाम है सज़ा। क्या नाम है? सज़ा। जग्गा, तारोपोद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, बलवंत सिंह के अफसाने और सुनहरा देश इनके अहम अफसानवी मजमुए हैं, ठीक है ना। बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में पंजाब की देही ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। इनके अफसानों की क्या खूबियाँ हुआ करती हैं, क्या खुसूसियत होते हैं, इनके अफसानों में क्या देखने को मिलती है, हमें क्या मिलती है। देखो यहाँ पे बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में, शुरुआती अफसानों में पंजाब की देही ज़िंदगी का, पंजाब के देहाती ज़िंदगी का जीता जागता नक्शा खींचा गया है ना। जो पंजाब का असल गांव है, जो पंजाब का लोगों की जो असली ज़िंदगी है गांव के लोगों की, उसी को वो अपने अफसानों में उतार देते हैं, अपनी कहानियों में लिख डालते हैं। रे लड़की लोग भागो यहाँ से। इसी बिना पर कुछ लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब के देहात और सिख किरदारों की ज़िंदगी की अक्कास हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनका अफसाना कैनवस खासा वसी है। माने शुरू में पंजाब के देहात की ज़िंदगी और पंजाब के लोगों के बारे में लिखे तो लोग ऐसा महसूस करने लगे, लोगों को ऐसा लगने लगा कि बलवंत सिंह जो भी लिखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब और पंजाबियों को लेकर के ही लिखा करते हैं, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि इनके लिखने का दायरा काफ़ी वसी है। समझे? कुछ समझे बोलो, कुछ नहीं समझे। कुछ याद हुई होगी, ज़्यादातर नहीं याद हुआ होगा तो नहीं ना। चलो हम शॉर्ट में जो है 4-5 जुमला लिख दे रहे हैं इनके बारे में, इसको तुम लोग उतार लो, उसी को तुम लोग को याद कर लेना है। बाकी सब होच पोच हो गया होगा, हमको पता है ना। जो हम लिख देते हैं उसी को कम से कम याद कर लेना है 12वीं क्लास के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो भी सवाल आएगा उम्मीद है पकड़ लोगे, ठीक है ना। और वैसे जो बात अभी बोल रहे हैं कुछ तो याद रहेगा, इम्तहान हॉल में नहीं रहेगा याद, इम्तहान हॉल में याद रहेगा, सवाल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल। हाँ ये सवाल है, साकी है, सज़ा है, बना लोगे। चलो लिखते हैं। लिखो, लेकिन लिखने से पहले देख लो और पढ़ो। लिखने से पहले देखो, पढ़ो। बलवंत सिंह का शुमार उर्दू के मिटाए। बलवंत सिंह का शुमार उर्दू के बलवंत सिंह का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है।
देखो इसको, देख लो एक बार, देख लो उतारने से पहले, है ना। बलवंत सिंह का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है। बहुत मशहूर तो उर्दू अफसाना निगार की हैसियत से नहीं हुए, लेकिन चलो तारीफ़ हम इनका कर दिए। उर्दू का मशहूर अफसाना निगार यहाँ पे हम बतला दिए, चूँकि तुम लोगों को उर्दू का ही अफसाना तुम लोगों के सिलेबस निसाब में शामिल है ना। लम्हे जो उर्दू में है। इनकी पैदाइश अब के यानी अभी के पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला में 1920-21 ईस्वी में हुई। ठीक है। इब्तदाई तालीम गांव घर के स्कूलों में हासिल करने के बाद आला तालीम हायर एजुकेशन के लिए दूसरे कई शहरों का दौरा किए। बलवंत सिंह ने कई नावल और अफसाने लिखे। इनकी तख्लीक़ात में पंजाब के देही ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है ना। इनका इंतकाल 1986 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। बहुत आसान ज़ुबान में लिख दिए, इतना तुम लोग आसानी से याद करके लिख सकते हो। इनके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो नहीं लिखोगे। आज सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा, बहुत ज़्यादा अफसानवी मजमुआ, पहला अफसाना दूसरा अफसाना, ये नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि बलवंत सिंह का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है ना, या अफसाना लम्हे के अफसाना निगार कौन है, यही पूछेगा। चलो इसको उतार लो।